एपिसोड 31 लेकर आ गया वो एक्स्ट्रा विजन का। कुछ देर के बाद वो लोग डिज्नीलैंड में चले जाते हैं। यंग बोलता है, हे तुम्हें पता है क्या, पूरा 1 साल का अनलिमिटेड एंट्री का फीस एकदम फ्री होगा अगर हमारे पास कोई बच्चा होता तो। क्या बोलती हो, अगर हम लोग एक बच्चा पैदा कर ले तो ये डील हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये सुनकर जाओ कुछ बोलती नहीं है। तभी यंग बोलता है, मुझे माफ करना, मैं बिना सोचे समझे ये बोल दिया हूँ। जाओ बोलती है, मुझे पता है कि तुम बहुत ही खुश हो कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी कभी। फिर कुछ देर के बाद वो लोग शॉपिंग कर लेते हैं। जाओ बोलती है, हे यंग कैसा रहेगा कि तुम मुझसे सच बोलो। यंग बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या बोल रही हो। जाओ बोलती है, तुम ये लिमिटेड एडिशन का टॉय खरीदे हो, सही बताओ मैंग और तुम्हारे बीच क्या हुआ है। यंग बोलता है, जाओ अगर मैं सच बोलूँ क्या तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं ना होगी। जाओ बोलती है, मैं गुस्सा क्यों होंगी, मैं तो तुम्हारी बहन की तरह हूँ, अगर तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड होगा तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। यंग बोलता है, जाओ मैं सही बोलूँ तो मैंग मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो मुझसे गुस्सा हो गई है। जाओ बोलती है, ये लिंक की वजह से हो रहा है ना, सही में तुम बहुत ही बड़े ठड़की हो। फिर यंग जाओ को सब कुछ बता देता है। कुछ देर के बाद जाओ बोलती है, तुम्हारा कहानी सुन के लग रहा है कि इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है। रुको, पहले ये बताओ कि हमारे बीच रात को जो भी हुआ था उससे मेरे दिल के अंदर जहर तो नहीं न चला गया है। यंग बोलता है, ये जहर सिर्फ लड़के के ऊपर काम करता है। जाओ बोलती है, क्या तुम ऐसे ही रहने दोगे क्या तुम मुझे मनाने की कोशिश नहीं करोगे क्या। यंग बोलता है, अगर मैं कुछ भी किया तो वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगी। जाओ बोलती है, हाँ तुम्हारा बात एकदम सही है, जब हम लोग वापस जाएंगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दूसरी तब एक आदमी मारते हुए बोलता है, बताओ तुम लोग कौन हो और हमारे टारगेट को फॉलो क्यों कर रहे हो। वो आदमी बोलता है, वो जॉन्ग है जो हमें हायर किया है, हमें वो लड़का का रिंग को चोरी करके उसे देना है। वो लड़का गुस्से से बोलता है, वो रिंग का क्या करेगा। वो आदमी बोलता है, मुझे नहीं पता, वो शायद लड़के को देने वाला है। एक आदमी बोलता है, लगता है कि ये लोग गलती से हमारे मिशन के बीच में आ गया है। दूसरा आदमी बोलता है, फिर भी हम लोग ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब हम लोग इसका क्या करने वाले हैं। वो लड़का बोलता है, ये लोग को शार्क को खिला दो। कुछ देर के बाद जॉन्ग न्यूज को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ये दोनों आदमी को मैं तो हायर किया था ना, तो ये लोग का लाश पानी में कैसे आ गया। अपना जान बचाने के लिए कुछ दिनों के लिए सिप के रहना होगा। दूसरी तरफ यंग और जाओ घूम के वापस आ जाते हैं। ल्यू बोलता है, ओ तुम लोग वापस आ गए, तो आज का दिन तुम लोगों का कैसा रहा। जाओ बोलती है, मॉम डैड हम लोग आपके लिए कुछ कपड़ा लाए, आप दोनों इसे ट्राई करके देख लीजिए। ल्यू बोलता है, तुम लोग जाके आराम कर लो क्योंकि हम लोग सुबह को ही निकलेंगे संगाई के लिए। जाओ बोलती है, ठीक है, मैं वैसे भी थक गई हूँ, आप दोनों भी आराम कर लीजिएगा। ल्यू अपने मन में बोलता है, मैं सोच रहा था कि मैं आज मजे करूंगा, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा होने वाला है। तभी जाओ बाहर जाके यंग को अपना रूम कार्ड दे देती है और गेट बंद करके अपने रूम में चली जाती है। यंग ये देख के पहले शॉक्ड हो जाता है और फिर अपने मन में बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आज करने वाला हूँ, मैं पहले से ही साइन बोर्ड लगा देता हूँ जिससे मुझे आज कोई भी रोके नहीं। फिर वो साइन बोर्ड लगाकर अंदर चले जाता है और अपने मन में बोलता है, लग रहा है कि जाओ पहले ही सो गई है, इसे पकड़ के सोना भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। और वो जैसे ही पकड़ के सोने वाला होता है, जाओ उसके और देखने लग जाती है। यंग अपने मन में बोलता है, तो ये मेरे लिए इतना देर से जगी हुई थी। फिर उन दोनों का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। यंग अपने मन में बोलता है, 4 बज गया है, हमें यहाँ से 5 बजे निकलना ही होगा। गॉडफादर और मदर जल्दी जग जाएंगे, इसलिए मुझे जल्दी से पैकिंग करना स्टार्ट करना होगा और साथ में मुझे जाओ का भी मदद करना होगा क्योंकि वो मेरी वजह से बहुत ही ज्यादा थक गई है। तभी ल्यू आ जाता है, बोलता है, हे जाओ तुम्हारे पाँव को क्या हो गया। जाओ बोलती है, मैं कल को बहुत ही ज्यादा घूम ली थी, इसी कारण मेरे पाँव में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। ल्यू बोलता है, तुम दोनों का डार्क सर्कल क्यों हो गया, क्या तुम दोनों सही से सोए नहीं थे क्या। जाओ बोलती है, ये सब यंग की वजह से हुआ है, ये मुझे रात को जगा दिया था इसलिए मैं सो नहीं पाई इसके कारण। यंग बोलता है, मुझे डर था अगर मैं सो गया तो फ्लाइट मिस हो जाएगा और मैं गलत टाइम भी सुन लिया था। ल्यू बोलती है, सही में तुम बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो, जो भी हो जल्दी से पैक कर लो, अब हमें निकलना होगा यहाँ से। दूसरी तब लिन की मॉम बोलती है, सही बताओ तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से। लिन शॉक्ड होकर बोलती है, मेरे बैग में इतना सारा पैसा। फिर वो अपने मन में बोलती है, मैं वो रात को यंग से मिली थी, शायद वो ये पैसा मेरे बैग में डाल दिया होगा। दूसरी तब यंग वापस घर आ जाता है। उसका पापा बोलता है, ओ तुम वापस आ गए, तुम्हारा गॉडफादर और बाकी के सब लोग कहाँ पर है। यंग बोलता है, वो लोग बहुत ही ज्यादा थक गए इसलिए वो लोग आराम कर रहे हैं, ये लीजिए मैं आप दोनों के लिए कपड़े लाया हूँ। तभी उसे लिन का फोन आता है और बोलती है, हे यंग। यंग बोलता है, हाँ लिन क्या हो गया। लिन बोलती है, क्या तुम फ्री हो क्या, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यंग बोलता है, ठीक है मैं भी आ रहा हूँ वहाँ पर। कुछ देर के बाद लिन वहाँ पर पहुँच जाता है, बोलता है, ये देखो ये तुम्हारे लिए है, मैं देखा था कि तुम्हारा बैग बहुत ही पुराना हो गया है इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये हांगकांग से बैग खरीदा हूँ। ठीक है, ये बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। लिन बोलती है, हे यंग क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन सकते हो क्या। यंग शॉक्ड होकर बोलता है, क्या। लिन बोलती है, क्या हम लोग कहीं और जाके बात करेंगे इसके बारे में। कुछ देर के बाद वो लोग रेस्टोरेंट में आ जाती है। लिन बोलती है, क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकते हो क्या। लिन बोलता है, नाटक करना है, लेकिन ये सब क्यों करना है। जाओ बोलती है, मेरे मॉम को पता चल गया कि मैं वर्जिन नहीं हूँ
इसलिए वो जानना चाहती है कि ये सब हुआ कैसे, और मैं उसे बोल दी हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड है। इसलिए मॉम बोली है कि मुझे बॉयफ्रेंड को लाना होगा मेरे घर। सही बोलो तो वो आदमी जानता नहीं है कि मैं कैसा दिखती हूँ। यंग चिल्लाते हुए बोलता है, क्या वो आदमी पागल है क्या? उसे पता नहीं कि तुम कैसे दिखती हो और वो तुम्हारे साथ ये सब किया है। एक दिन वो इसके लिए पक्का पछताएगा। लीन ये सुनकर हंसने लग जाती है और अपने मन में बोलती है, ये मैं पहली बार देख रही हूँ कि कोई अपने आप को ही गाली दे रहा है। लीन बोलता है, ठीक है, मैं एक बार तुम्हारी मदद कर दूंगा। रुको, क्या मुझे ये कंटिन्यू करना होगा क्या? लीन बोलती है, मॉम एक बार तुम्हें देख लेगी तो वो ज़्यादा चिंता नहीं करेगी। अगर आगे जाके मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, क्या तुम आओगी क्या? यंग बोलता है, चिंता मत करो, तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो। लीन बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। हाँ, उसके अलावा क्या तुम मेरे बैग में कुछ पैसे रखे थे क्या? यंग बोलता है, मुझे लगा था कि तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हारे बैग में पैसे रख दिया था। लीन बोलती है, वो पैसे की वजह से मेरे मॉम को लग रहा है कि मैं वो सब काम कर रही हूँ। यंग बोलता है, मुझे माफ़ करना, मुझे लगा नहीं था कि ये सब होगा। लीन बोलती है, उसके अलावा जब मेरी मॉम पूछेगी कि मेरे पापा का हॉस्पिटल का पैसा कहाँ से आया है तो तुम बोलना कि तुम पैसा दिए हो। यंग बोलता है, लेकिन मैं पैसा कब दिया हूँ तुम्हें? लीन बोलती है, यंग हम लोग पहले मिल चुके हैं, तुम्हें याद है एक लड़की रात को बॉडी बेच रही थी अपना? यंग शॉक्ड होकर बोलता है, रुको, वो लड़की तुम थी? लीन बोलती है, हाँ मैं वही थी। यंग बोलता है, रुको, तुम तो उसी दिन बोल रही थी कि तुम वर्जिन हो। लीन बोलती है, हाँ मैं पहले थी, लेकिन अब मैं नहीं हूँ, प्लीज इसके बारे में मत बात करो। और मैं तुम्हें उसी दिन गलत नाम बोली थी, मेरा नाम सैन नहीं है, मेरा नाम लीन है। यंग अपने मन में बोलता है, कैप्टन बोल रहा था कि वो लड़की का नाम लीन है और वो बोली थी कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तो इसका मतलब मैं जिस लड़की के साथ रात को किया था वो ये है। कुछ देर के बाद यंग लीन के घर पहुँच जाता है, फिर वो गिफ्ट देते हुए बोलता है, मैं लीन का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं उसी स्कूल में पढ़ता हूँ। लीन की मॉम बोलती है, ओ तुम इसके क्लासमेट हो, तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट लाने की कोई जरूरत नहीं था। यंग बोलता है, अंकल आंटी कैसे रहेगा कि हम लोग बाहर में खाना खाएं, मैं पहले ही रिजर्वेशन कर लिया हूँ। लीन बोलती है, यंग इतना सारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहे हो सिर्फ। यंग बोलता है, कोई बात नहीं, इससे तुम्हारे पेरेंट्स को कभी चिंता नहीं होगा तुम्हारे बारे में। कुछ देर के बाद वो लोग रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। लीन के पेरेंट्स बात करते हुए बोलते हैं, हम लोग ये रेस्टोरेंट में खाने वाले हैं, ये जगह तो बहुत ही ज्यादा महंगा लग रहा है। लीन बोलती है, अगर मेरे मॉम डैड तुम्हें पसंद करने लग गए तो? यंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में पहले सोचा ही नहीं था। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये लोग पहले ही मुझे बहुत ही पसंद करने लग गए हैं। फिर वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने लग जाते हैं। लीन अपने मन में बोलती है, ये सही में बहुत ही अच्छा इंसान है और ये दोबारा मेरे जिंदगी में भी आ गया है। जो भी हो, ये लड़का बहुत ही बढ़िया है और मैं इससे आखिरी बार मदद मांग रही हूँ। फिर कुछ देर के बाद यंग उन लोगों को घर भेज देता है और अपने मन में बोलता है, मुझे फैंग से मिलने जाना होगा, मैं बाहर गया था इसी कारण मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाया था। फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है, बोलता है, हे फैंग क्या हो गया, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? फैंग बोलता है, कुछ आदमी तुम्हें टारगेट कर रहे हैं, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। यंग बोलता है, तुम बोल क्या रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि कौन मुझे टारगेट कर रहा है? फैंग बोलता है, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है, लेकिन मैं कुछ लोगों से इसके बारे में सुना हूँ